नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। पेटीएम पर क्यों चला आरबीआई का चाबुक? ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुई कौन सी कंपनी? किस माइक्रोफिन ने घटाई लोन की दरें? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के क्रेडिट और डिपॉजिट से जुड़े लेन देन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पेटीएम की वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड की सेवा पर भी 29 फरवरी के बाद से रोक लगा दी है। इस आदेश के अनुसार बैंक के ग्राहक बचत बैंक खाता, चालू खाता, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से बाकी राशि बिना किसी प्रतिबंध के निकाल सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद इससे किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जा सकता। खबर आने से पहले पेटीएम का शेयर 761 रुपए के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने यूके की लीडिंग इंश्योरेंस, वेल्थ और रिटायरमेंट सेवाएं देने वाली कंपनी अवीवा के साथ अपनी पार्टनरशिप को 15 साल के लिए विस्तार करने के लिए करार किया है। ये करार अवीवा के यूके के लाइफ इंश्योरेंस कारोबार को ट्रांसफॉर्म करने और ग्राहकों के अनुभव की मंशा से किया गया है। खबर के चलते आज टीसीएस का शेयर मामूली बढ़त के साथ 3,804 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। मुथूट माइक्रोफिन ने अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए नए लोन लेने पर लेंडिंग रेट्स यानी कि लोन की दरों को 0.55% तक की कटौती का फैसला किया है। करीब 2 साल से लोन की दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि इस कदम से कंपनी के एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर असर नहीं होगा, जो कि दिसंबर तिमाही में बढ़कर 12.6% पर रहा था। खबर के चलते मुथूट माइक्रोफिन का शेयर आज हल्की गिरावट के साथ 253 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डोमिनोज के ब्रांड के तहत भारत में QSR चेन चलाने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ओएनडीसी नेटवर्क पर शामिल होने की घोषणा की है। खबर के चलते जुबिलेंट फूड वर्क्स का शेयर आज 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 518 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स यानी कि GRSE ने ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर रोल्स रॉयस के साथ करार किया है। इस करार के तहत दोनों कंपनियां मिलकर सरकारी शिप्स के लिए S4000 मरीन इंजन्स का उत्पादन करेंगी। इन इंजन्स का उत्पादन मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जाएगा। खबर के चलते गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स का शेयर आज करीब 2.25% की बढ़त के साथ 923 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। एग्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के ककिंडा में फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के नए प्लांट्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर कुल 1029 करोड़ रुपए का खर्च होगा। नए प्लांट शुरू होने से कंपनी की फॉस्फोरिक एसिड क्षमता 750 टन प्रतिदिन और सल्फ्यूरिक एसिड की क्षमता 1800 टन प्रतिदिन से बढ़ जाएगी। फिलहाल कंपनी की फॉस्फोरिक एसिड क्षमता 1550 टन प्रतिदिन और सल्फ्यूरिक एसिड क्षमता 4200 टन प्रतिदिन है। खबर के चलते कोरोमंडल इंटरनेशनल का शेयर आज हल्की बढ़त के साथ 1052 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी फिडेलिटी ने तगड़ा झटका दिया है। फिडेलिटी ने एक बार फिर से मीशो की वैल्यूएशन को घटाकर $3.5 अरब कर दिया है। ये कंपनी के $5 अरब के पीक वैल्यूएशन के मुकाबले लगभग 29% कम है। इससे पहले फिडेलिटी ने मीशो के वैल्यूएशन को $5 अरब से घटाकर $4.1 अरब किया था। अदानी समूह ने अदानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है। दरअसल समूह ने प्राइसिंग के मुद्दे को लेकर हिस्सा बिक्री की योजना को फिलहाल टाल दिया है। अदानी समूह की इस कंपनी में अपनी करीब 44% हिस्सेदारी बेचने के लिए लीडिंग मल्टीनेशनल FMCG कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वैल्यूएशन पर बात नहीं बन पा रही है। खबर के चलते आज अदानी विल्मार का शेयर करीब 0.25% गिरकर 354 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। बजाज फिनसर्व हेल्थ ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ा ली है। बजाज फिनसर्व की इस सहायक कंपनी ने TPA के कारोबार से जुड़े पुणे की हेल्थ टेक फर्म विडाल हेल्थ केयर सर्विसेज में पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। यह डील 325 करोड़ रुपए में हुई है। विडाल के पास 1 लाख से अधिक डॉक्टर, 5500 लैब और 2100 अस्पतालों का विशाल नेटवर्क है। विडाल केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत में भी भागीदार है। इस अधिग्रहण की प्रक्रिया मार्च में पूरी होने की उम्मीद है। खबर के चलते बजाज फिनसर्व का शेयर आज करीब 2% चढ़कर 1,623 रुपए पर बंद हुआ।
फूड डिलीवरी कारोबार से जुड़ी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी स्विगी ने वित्त वर्ष 2023 के रेवेन्यू में 45% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 5,705 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,625 करोड़ रुपए रहा है। पर इस दौरान कंपनी का घाटा भी 15% से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 में 3,629 करोड़ रुपए की तुलना में बीते वर्ष में कंपनी का घाटा बढ़कर 4,179 करोड़ रुपए पहुंच गया। कुछ बड़े खर्चों की बात करें तो स्टॉक इन ट्रेड की खरीद पर खर्च 48% बढ़कर 3,302 करोड़ रुपए और कर्मचारी खर्च 25% बढ़कर 2,130 करोड़ रुपए रहा है। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को दिए कर्ज में अपनी हिस्सेदारी घटा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अपने कर्ज को बेचने पर विचार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए एसबीआई ने अदानी ग्रुप को करीब 11,000 करोड़ रुपए कर्ज दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस कर्ज के कुछ हिस्से को बेचने के लिए स्टेट बैंक कुछ दूसरे बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। खबर के चलते आज एसबीआई का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ 641 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अब बात प्राइमरी मार्केट की। आज नोवा एग्रीटेक के शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर नोवा एग्रीटेक का शेयर 55 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि 41 रुपए के इश्यू प्राइस से करीब 34% प्रीमियम पर है। यह आईपीओ कुल 113.2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 143.81 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में नोवा एग्रीटेक का शेयर 55 रुपए की ओपनिंग प्राइस से 5% ऊपर यानी कि 57 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 41 रुपए के इश्यू प्राइस से करीब 41% ऊपर है। बीएलएस ई सर्विसेज के आईपीओ को निवेशकों से दूसरे दिन भी अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरे दिन के अंत तक इस आईपीओ को करीब 43 गुना बोलियां मिली हैं। आईपीओ में रिटेल का हिस्सा सबसे ज्यादा करीब 125 गुना, एनआईआई का कोटा लगभग 94 गुना और क्यूआईबी का कोटा करीब 3.25 गुना भरा है। 129 से 135 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 310.91 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि 1 फरवरी तक खुला रहेगा। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।